एक 17 साल की लड़की जो हर रात एक ही खौफनाक ख्वाब देखती थी, एक नकाबपोश कातिल जो उसके पूरे परिवार को एक एक करके मार डालता है, और उस कातिल की वो चमकती हुई हरी आंखें जो उसे रात रात भर सोने नहीं देती। लेकिन एक दिन वो कातिल सपने से निकलकर उसके सामने आ खड़ा होता है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक था या उसके सपनों में ही छुपी थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई? आज हम बात करेंगे मलयालम क्राइम थ्रिलर सीरीज सीक्रेट स्टोरीज रोजलिन की, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा था। रोज विला में सब कुछ शांत था। 17 साल की रोज अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे हमेशा से नींद आने में दिक्कत होती थी। थक हार कर वो उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। एक काली परछाई। रोज बिस्तर से उठी और जैसे ही बिजली चमकी वो परछाई और साफ हो गई। उसने पलटकर देखा और सामने खड़ा था एक नकाबपोश आदमी, हाथ में चाकू लिए। उसने रोज पर वार किया, लेकिन रोज ने उसे धक्का दिया और भागते हुए माँ बाप के कमरे में जा पहुंची। घबराई हुई बच्ची को देखकर उसके पापा जॉन बाहर दौड़े, लेकिन जॉन गए और वापस नहीं आए। फिर माँ शोभा भी बाहर गई और उसकी भी बस एक चीख सुनाई दी। रोज अकेली रह गई। डरते डरते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते ही फर्श पर ताजा खून, सीढ़ियों पर पापा की लाश, और तभी पीछे से उस नकाबपोश ने आकर उस पर चाकू से वार किया। रोज की चीख के साथ उसकी नींद खुल गई। बस एक ख्वाब था, लेकिन ऐसा ख्वाब जो वो लगभग हर रात देखती थी। अगले दिन रोज अपने माँ बाप, छोटे भाई और अपनी प्यारी बिल्ली के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ भी रोज एक कोने में अकेली बैठी रही, बिल्ली को गोद में लिए। कविता ने शोभा से पूछा, इसे क्या हो गया है? शोभा ने बताया, रोज के बड़े भाई एलन की मौत के बाद से वो ऐसी ही है। वो ट्रॉमा में है, दुनिया से कट सी गई है। शोभा ने खुद भी वही दर्द झेला था, लेकिन काउंसलिंग से वो धीरे धीरे ठीक हो गई। रोज अभी तक नहीं। वो सपने में एक कातिल देखती है, कभी इस तरीके से मारता है, कभी उस तरीके से, लेकिन खत्म नहीं होता। कविता ने कुछ सलाह दी और उसके बाद वो सब घर लौट आए। घर आकर शोभा घर के कामों में लग गई। जॉन अपने खेत में, जॉन की एक गाय का फार्म था, यही उनकी रोजी रोटी थी। रोज उस रात एलन की चीजें उठाकर देखती रही, उसकी याद में डूब गई। अगले दिन जॉन के फार्म में एक नया लड़का काम पर आया, वॉलंटियर के तौर पर। उसका काम था सुबह 4 बजे गाय का दूध धोना और शाम को फार्म बंद करना। जॉन उसे काम समझा रहा था। पास में रोज बिल्ली लेकर बैठी थी। तभी बिल्ली बेचैन होकर झपट कर जंगल की तरफ भाग गई। रोज उसके पीछे दौड़ी। अंदर जाकर उसने देखा एक पेड़ की आड़ से एक आदमी बिल्ली को गोद में उठाकर निकल रहा है। रोज डर गई, पलटकर भागने लगी, लेकिन एक पल में वो आदमी उसके सामने आ गया। दोनों की टक्कर हुई। रोज गिरी और जब उसने ऊपर देखा, वही हरी आंखें, और रोज की नींद खुल गई। फिर सपना। रोज फ्रेश होकर नीचे आई। पापा अखबार पढ़ रहे थे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने ध्यान नहीं दिया। गुस्से में रोज ने कॉफी का कप उलट दिया और कमरे में चली गई। अगले दिन रोज माँ के साथ अस्पताल गई, छोटे भाई के चेकअप के लिए। वेटिंग में बैठे बैठे रोज की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो पल भर के लिए रोज की तरफ देखकर निकल गया। बस एक झलक थी, लेकिन काफी थी। उस आदमी की आंखें हरी थीं। रोज का दिल डूब गया। पूरा दिन वो डर में गुजारती रही। अगले दिन रोज की दोस्त अदिति उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। रोज ने सब कुछ खुलकर बताया। उधर शोभा चर्च के फादर से मिलने गई। चर्च में घुसते वक्त एक औरत से उसकी टक्कर हुई। वो औरत शोभा को देखकर बचने की कोशिश करने लगी। शोभा को लगा इसे कहीं देखा है। फादर ने बताया उसका नाम मैरी है। पहले वो चर्च की नन थी। किसी से रिश्ता बनाने की वजह से उसे बाहर कर दिया गया था। बच्चा होने के बाद उसके पति ने भी छोड़ दिया। वो नौकरी के लिए आई थी। फादर और साइकियाट्रिस्ट दोनों ने एक ही बात कही, रोज को परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। रोज ने कोशिश की। वो घर आई, छोटे भाई को गोद में लिया, पापा के साथ हंसी मजाक किया। पापा ने बताया 2 हफ्ते बाद रोज का बर्थडे है, उसे नया मोबाइल और स्कूटर मिलेगा। रोज खुश हो गई। रात को सोने से पहले पापा ने एक और बात बताई, कल कविता के एक रिश्तेदार आएंगे, नाम है जेरी। वो कुछ हफ्ते यहाँ रुकेगा, पेइंग गेस्ट के तौर पर, और उसे एलन का कमरा दिया जाएगा। ये सुनकर रोज का दिल भारी हो गया। अगली सुबह माँ ने जगाया, रोज जेरी आ गया। रोज नीचे गई और जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेरी की आंखें हरी थीं, वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल उसके सपने के कातिल जैसा। रोज के होश उड़ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी देर बाद जब रोज को होश आया, डर अभी भी कम नहीं हुआ था। माँ ने बताया जेरी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में रिसर्च के लिए 3-4 हफ्ते यहाँ रहेगा। रोज चुप रही, बस डरी हुई आंखों से जेरी को देखती रही। जॉन और शोभा ने जेरी को फार्म हाउस की चाबी दे दी। जेरी ने
रोज से पूछा, तुम डर क्यों रही हो? रोज का गला बंद हो गया। जो आदमी सपने में तुम्हें मारता आया हो उससे तुम क्या कहोगे? बाद में शोभा ने अकेले में रोज से पूछा। रोज ने कहा, ये वही आदमी है जो मेरे सपनों में आता है। शोभा ने समझाया, तुमने खुद कहा था कातिल का चेहरा साफ नहीं दिखता, तो जेरी वही कैसे हो सकता है? रोज ने कहा, उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं। शोभा ने एक किताब निकाली जो रोज हाल में पढ़ रही थी। उसके कवर पर एक आदमी था, हरी आंखों वाला। इन किताबों की वजह से ऐसे सपने आते हैं, अब इन्हें पढ़ना बंद करो। लेकिन रोज को यकीन था जेरी ही वो आदमी है। एक रात रोज ने जेरी को 7 बजे घर आते देखा। अगले दिन नाश्ते पर जॉन ने जेरी से पूछा, कल कब आए? जेरी बोला, 8:30 बजे। रोज ने फौरन कहा, नहीं, मैंने तुम्हें 7 बजे देखा। जेरी ने पहले इनकार किया, फिर माना। फोन नहीं था, वक्त का ध्यान नहीं रहा। बात खत्म हुई, लेकिन जाते वक्त जेरी ने रोज को एक तीखी नजर से देखा। रोज सहर गई। उसी वक्त मेज पर एक मक्खी उड़ रही थी। जेरी ने अचानक गिलास से उसे ढक दिया, जोर से। सबके हाथ कांप गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ये लड़का कुछ अजीब है। उस रात फिर से रोज की नींद टूटी। 2:45 बजे कमरे के दरवाजे के बाहर एक काली परछाई आ जा रही थी। कोई टहल रहा था। रोज ने दरवाजे के शीशे से देखा, जेरी था। वो क्या चाहता था रोज समझ नहीं पाई। अगले दिन खाने के दौरान जॉन की नई गाय रस्सी तोड़कर भाग गई। सब उसके पीछे दौड़े। इस मौके का फायदा उठाकर जेरी कमरे में घुसा और कुछ ढूंढने लगा, लेकिन रोज वापस आ गई। जेरी ने कहा, रसोई ढूंढ रहा था। रोज ने उसे जाने दिया, लेकिन वो जानती थी झूठ बोल रहा है। उस रात रोज ने जेरी को कमरे से निकलते देखा। इस बार वो डरी नहीं, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन उससे पहले उसकी बिल्ली दौड़कर आगे निकल गई। जेरी सतर्क हो गया। उसने बिल्ली को उठाया और अपने कमरे में चला गया। रोज ने दरवाजा धकेला, लेकिन वो अंदर से बंद था। वो अपने कमरे लौटी और तभी उसे लगा जेरी उसके पीछे खड़ा है। घबराहट में उसकी नींद खुल गई। भोर के 4 बज रहे थे और उसकी बिल्ली किट्टी कमरे में कहीं नहीं थी। जेरी के कमरे से किट्टी की आवाज आ रही थी। रोज बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसमें जेरी को जगाने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह जेरी किटी को गोद में लेकर नाश्ते की मेज पर आया। जॉन और शोभा ने पूछा, किटी तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंची? जेरी बोला, शायद दरवाजा खुला था। रोज ने फौरन कहा, सोने से पहले सारे दरवाजे बंद थे। जेरी थोड़ा रुका, तभी किटी खिड़की से बाहर निकल गई। सबने सोचा यही रास्ता रहा होगा। वैसे भी किटी पहले एलन के कमरे में जाती थी, पुरानी आदत। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन रोज जानती थी रात को क्या हुआ था। रविवार था। जॉन और शोभा चर्च गए। जेरी भी बिना झिझके उनके साथ चल दिया। रोज जेरी की हर हरकत को गौर से देख रही थी। जेरी जितने दिन रहने वाला था, रोज ने कैलेंडर पर निशान लगा रखे थे। दिन गुजरते रहे। जेरी की हर अजीब हरकत रोज की नजर में आती रही। एक सुबह फार्म का एक खरगोश मरा पड़ा मिला। सबने सोचा सांप का काटा होगा। उस शाम जेरी घर के सब के लिए परोठा और चिली चिकन लेकर आया। यही रोज का पसंदीदा खाना था, लेकिन रोज बिना खाए उठकर चली गई। शोभा एक प्लेट लेकर उसके कमरे में गई। गुस्सा मत करो, खा लो। कुछ देर बाद रोज खाली प्लेट लेकर वापस आई और ठक से रखकर चली गई। रात को रोज फोन पर कुछ सर्च कर रही थी, तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। शीशे से देखा, जेरी उसके कमरे की तरफ आ रहा था। रोज ने जल्दी से सोने का नाटक किया। जेरी कमरे में आया, चेक किया, सो रही है और निकल गया। रोज ने पीछा किया। जेरी पहले बगीचे में गया, फिर फार्म के अंदर घुसकर एक कमरे में कुछ ढूंढने लगा। रोज पीछे थी। पेड़ की डाल से उसकी कोहनी छिल गई। उसने दूर से जेरी का वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन जेरी को भनक लग गई। रोज सतर्क हो गई। कमरे में झांका, जेरी नहीं था, सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। अचानक जेरी उसके पीछे आ गया। उसने एक स्प्रे किया और रोज बेहोश हो गई। अगली सुबह रोज ने माँ बाप को सब बताया। उन्होंने यकीन नहीं किया। जिस कमरे की बात रोज कर रही थी, उसकी चाबी जॉन के पास थी। उसने अलमारी खोलकर चाबी दिखाई। रोज ने कहा, मैंने वीडियो बनाया था। शोभा ने देखा, गैलरी में ऐसा कोई वीडियो नहीं। आखिरी सबूत कोहनी की खरोच। लेकिन माँ बाप ने कहा, कुछ दिन पहले साइकिल से गिरी थी, तब से है। रोज खुद भी कंफ्यूज हो गई। क्या ये सपना था या सच? वो हाव हाव करके रोने लगी, चीजें फेंकने लगी। तभी बाहर से शोभा की चीख सुनाई दी। रोज भागी बाहर। किटी मरी पड़ी थी। जो बिल्ली उसके गम में साथ थी, वो भी चली गई। रोज भी बेहोश हो गई। किटी को इज्जत से दफनाया गया। नाश्ते पर जेरी खुश दिख रहा था। रोज की नजर उस पर पड़ी। उसका मन भर आया। वो उठकर कमरे में चली गई। किटी के बिस्तर की तरफ देखा और दिल भारी हो गया। तभी उसकी नजर किटी के खाने के बर्तन पर गई। उसने माँ को बुलाया। माँ, कल रात जो परोठा और चिकन जेरी लाया था, मैंने वो किटी के बर्तन में डाल दिया था। किटी ने खाया और किटी मर गई। शोभा को भी शक हुआ। उसने अलमारी खोलकर जेवर और पैसे चेक किए। सब ठीक था। जेरी पर सीधा शक करने का कोई जरिया नहीं बचा।
शोभा ने रोज का फोन भी चेक किया। ब्राउजिंग हिस्ट्री में रोज ने सर्च किया था घर के मेहमान को कैसे भगाएं। उल्टा रोज पर ही इल्जाम लग गया। रोज ने छुपकर माँ बाप की बातें सुनी, आंसू आ गए और फिर वो जेरी के कमरे में गई। उसने जेरी का गला पकड़ लिया। तूने ही कुछ मिलाया था उस खाने में, तूने किटी को मारा। जेरी ने उसका मुंह दबा दिया। ठीक उसी वक्त शोभा और जॉन वहां आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जेरी का ये तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। अगले दिन सुबह नाश्ते पर जेरी ने जॉन और शोभा को एक बार फिर समझा बुझाकर मना लिया। जब सब बाहर गए, रोज ने चाबी चुराकर जेरी के कमरे में घुसकर तलाशी ली और उसे मिली एक लाइब्रेरी आईडी कार्ड। फोटो जेरी की थी, लेकिन नाम था जोमन स्कारिया। तभी शोभा वापस आ गई। शोभा को भी अब खटका लगा। उसने कविता को फोन किया। जोमन स्कारिया, ये नाम जानती हो? कविता पहले थोड़ी रुकी, फिर कहा जेरी का असली नाम यही है। लेकिन शोभा पूरी तरह मानी नहीं। उसे याद आया बर्थडे पार्टी वाले दिन जेरी भी वहां था। तब वो उसे जानते नहीं थे, इसलिए नोटिस नहीं किया। शोभा ने उस दिन की फोटो स्क्रॉल की। एक ग्रुप फोटो में जेरी नजर आया। शक करने की कोई वजह नहीं बची और उल्टे रोज को ही डांट पड़ी। उधर जेरी उस मैरी से मिलने गया था, वही जिससे चर्च में शोभा की टक्कर हुई थी। कविता ने जेरी को फोन पर सावधान कर दिया। शोभा को शक हो रहा है। शोभा फिर भी चैन से नहीं बैठी। वो जेरी के ऑफिस पहुंच गई। एक स्टाफ से पूछा, जेरी या जोमन स्कारिया कोई यहाँ काम करता है? जवाब में कोई नाम नहीं। जेरी को अंदेशा था। वो भागते हुए ऑफिस के बाहर आया। शोभा को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन शोभा बोली, मुझे तुम्हारी जगह देखनी है। जेरी मजबूरी में अंदर ले गया। उसने एक खाली डेस्क दिखाई। आसपास के डेस्क भी खाली थे। शोभा ने शक जाहिर किया। जेरी ने दूर बैठे कुछ लोगों की तरफ इशारा किया। ये मेरे कॉलीग हैं। उसने हाथ हिलाया और एक आदमी ने बिना समझे जवाब दे दिया। शोभा का शक दब गया। घर आकर सबने मिलकर कल के बर्थडे की तैयारी की। रोज को नया मोबाइल मिला। स्कूटर कल डिलीवरी होगी। रोज खुश थी। उधर जेरी ने फार्म के कोने में जाकर उस नए लड़के वेलू से बात की। दोनों ने बात की, काम अभी 2-3 दिन में होगा, जरूरत पड़ी तो खून भी करना होगा। जेरी ने वेलू को हिदायत दी, मेरे जाने के बाद भी तुम कुछ दिन यहाँ रहना, किसी को शक ना हो। तभी शोभा और रोज उस तरफ से गुजरे। शोभा ने देखा, उसे शक हुआ। जेरी और वेलू जल्दी से निकल गए। सिगरेट पीने आए थे, लेकिन शोभा के दिल में एक खटका रह गया। सुबह उठते ही रोज ने कैलेंडर पर आखिरी निशान लगाया। आज जेरी का जाने का दिन। नाश्ते पर रोज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट डर में बदल गई जब जेरी ने कहा, क्या मैं 4-5 दिन और रुक सकता हूँ? जॉन और शोभा ने तुरंत हाँ कर दी। रोज का दिल बैठ गया। उस रात जेरी ने एलन का वायलिन उठाया और बजाने लगा। जॉन और शोभा भावुक हो गए। रोज को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तय किया, चाहे जो हो, जेरी को इस घर से निकालना ही है। अगले दिन जॉन दूध डिलीवरी पर गया। शोभा बाजार। घर में थे रोज, छोटा भाई और जेरी। रोज ने एक तरकीब सोची। वो जेरी के पास गई। हमारे कमरे में सांप आ गया है, जरा मदद करो। जेरी लाठी लेकर सांप ढूंढने लगा। रोज बार बार बाहर देख रही थी, कब आएंगे माँ पापा। जेरी समझ गया। उसने रोज को पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त जॉन और शोभा आ गए। फादर भी साथ थे। रोज ने ड्रामा किया, विक्टिम बन गई। फादर ने रोज की सारी बात सुनी, फिर जॉन और शोभा को डांटा, इस लड़के को फौरन निकालो। जॉन ने जेरी से कहा, कल सुबह चले जाओ। जेरी मान गया। अगली सुबह जेरी सामान बांधकर चला गया और रोज माँ पापा के साथ स्कूटर लेने निकली। रोज बहुत खुश थी। अगले कुछ दिन कोई ख्वाब नहीं, कोई डर नहीं, जिंदगी हल्की हो गई। 2 महीने यूं ही गुजर गए और फिर जेरी वापस आ गया उसी शहर में। उस दिन एलिन की बरसी थी। परिवार उसकी कब्र पर गया। दूर से जेरी और वेलू उनका पीछा कर रहे थे। दुआ खत्म होने के बाद जॉन ने शोभा, रोज और बच्चे को घर भेज दिया और खुद किसी अधूरी इमारत में जाकर किसी का इंतजार करने लगा। शाम को जॉन घर लौटा। शोभा ने उसकी बेचैनी भांप ली, कुछ तो है। रोज कुछ नहीं समझी, वो सो गई। थोड़ी रात हुई। जेरी रोज विला पहुंचा। दीवार बेलकर रोज के कमरे में घुस गया। आवाज सुनकर रोज जागी। उसने पलट कर देखा और वो मंजर ठीक वैसा ही था जैसा उसके सपने में होता था, बस ये सपना नहीं था। रोज भागकर माँ पापा के कमरे में गई। जॉन बाहर गया। थोड़ी देर धक्का मुक्की की आवाजें आईं। जॉन वापस नहीं आया। जेरी अंदर आया। शोभा ने रोकने की कोशिश की। जेरी ने उसे धक्का दिया और रोज को उठाकर बाहर ले गया। बाहर निकलते ही किसी ने जेरी पर पीछे से वार किया। जॉन का भाड़े का आदमी था। घसीटता हुआ जॉन भी बाहर आया। रोज दौड़कर पापा के पास गई, लेकिन जॉन ने अपनी बेटी को धक्का देकर हटा दिया। रोज हैरान रह गई। फिर वेणु को मारकर शोभा भी बाहर आई। रोज माँ की तरफ दौड़ी। शोभा ने थप्पड़ मार दिया। शोभा, जॉन और उनका किराए का कातिल तीनों ने रोज को घेर लिया। तभी जेरी ने उस भाड़े के आदमी के पैर में गोली मार दी और जेरी ने रोज से कहा, ये लोग तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। जेरी दरअसल एक पुलिस ऑफिसर था। कुछ महीने पहले उसके अफसर ने उसे बुलाया था
जॉन और शोभा के खिलाफ कई शिकायतें थीं। जेरी को उनकी जांच का काम सौंपा गया। असली कहानी कुछ ऐसी थी। लगभग 18 साल पहले एक अमीर ईसाई परिवार में शोभा नौकरानी थी। उस घर वालों ने उस पर बहुत भरोसा किया। उसी शहर में जॉन एक फिरंगी का ड्राइवर था। दोनों में प्यार हो गया। मालिक के परिवार ने शादी भी करवा दी। मालिक की बेटी एंजल शोभा को अपनी बहन की तरह मानती थी। कुछ सालों में शोभा और जॉन के बेटे एलेन का जन्म हुआ। उधर एंजल को भी एक बेटी हुई और वो बेटी थी रोज। एक दिन रोज को शोभा के पास छोड़कर एंजल का पूरा परिवार चर्च गया। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। 3 लोग मारे गए। एंजल खुद लकवाग्रस्त हो गई। शोभा ने उसकी देखभाल की। एंजल को पता था उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उसने अपनी पूरी जायदाद रोज के नाम कर दी। शर्त थी रोज की उम्र 18 साल होने पर तब तक शोभा को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती और अगर रोज 18 से पहले मर जाए तो सारी जायदाद चैरिटी को। नौकरानी से जायदाद की मालकिन बनते ही शोभा के मन में लालच जाग गया। उसने जॉन के साथ मिलकर एंजल को मार दिया। फिर दोनों एलन और रोज को लेकर नए शहर आ गए। रोज बड़ी होती रही, अपनी माँ समझकर, अपने बाप समझकर। उसे कभी पता नहीं चला। लेकिन एक दिन एलन ने रोज को डूबने से बचाया और खुद डूब गया। शोभा की दुनिया उजड़ गई। उसके मन में रोज के लिए नफरत घर कर गई। उसने ठान लिया रोज को मारूंगी। उसने अपने पुराने साथी एंटनी को बुलाया जो जॉन के हर पाप में साथी था। एंजल के कत्ल में भी वो वहां था। एंटनी मेरी के साथ रहकर बदल चुका था लेकिन शोभा के लालच और धमकी के जाल में फंस गया। घर लौटकर एंटनी ने मेरी को सब बता दिया और चला गया। फिर कभी नहीं आया। 2 महीने बाद मेरी थाने गई और उसने जॉन और शोभा का पूरा सच पुलिस को बता दिया। पुलिस चीफ ने जेरी को केस सौंपा। कविता जेरी की रिश्तेदार थी और शोभा की दोस्त भी। इसी रास्ते जेरी उस घर में घुसा। उसने दस्तावेज खोजे, जमीन खोदकर एंटनी की लाश भी निकाली और जेरी को ये भी पता चला ये लोग रोज को जन्मदिन पर नहीं एलन की मौत की बरसी पर मारने वाले थे। आज वही दिन था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां आ गईं। जॉन और शोभा गिरफ्तार हुए। जीप में बैठते वक्त शोभा ने रोज की तरफ उस नजर में नफरत थी, गुस्सा था, बदले की आग। रोज बस देखती रही असहाय। तब जेरी उसके सामने आ खड़ा हुआ। शोभा की नजर से रोज को ओट में कर लिया। जो इंसान रोज को दुश्मन लगता था वही उसका रक्षक था। रोज सोचने लगी क्या ये भी कोई सपना है, लेकिन हकीकत कभी कभी किसी भी बुरे सपने से ज्यादा दर्दनाक होती है। रोज की जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई ये थी जिन्हें उसने अपना माँ बाप समझा वो उसके दुश्मन थे और जिसे वो कातिल समझती रही वो उसका रखवाला था। 18 साल बाद भी इंसाफ हुआ। दोषियों को सजा मिली। इसीलिए कहते हैं कोई सच हमेशा दबा नहीं रहता और कोई गुनहगार हमेशा बचा नहीं रहता। यही थी सीक्रेट स्टोरीज रोजलिन की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।